वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आइए, आज बड़े दिन बाद कक्षा लग रही है। जब तक आपको सुनाई दे रहा है, नेटवर्क ठीक है, तो तब तक तो हम कक्षा करते हैं। यदि बीच में नेटवर्क कट जाए तो फिर हम संध्या प्रारंभ करेंगे। ठीक सुनता रहेगा तब तक हम कक्षा करेंगे। तो हमने प्रारंभ किया था संगच्छ ध्वम संवद ध्वम संभो मनांसी जानताम। इसका हमने कुछ व्याख्या कर ली थी, जिसको आप यज्ञ के समय, यज्ञ के पश्चात पढ़ते हैं। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी ज्ञानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। देखो, पूर्वजों से क्या तात्पर्य है कि जो पुरोधा हमारे आगे आगे चले गए। जैसे आजकल कौन अधिक प्रकाश में है? श्री रामचंद्र जी। तो श्री रामचंद्र जी की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो, कि जैसे उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया वैसे हमें भी कर्तव्य अपने पूर्ण करने चाहिए। पीछे जो भी कक्षा हुई थी हमारी, कल से आगे, शायद कल से पिछले दिन हुई थी, तो उसमें श्री रामचंद्र जी के कितने गुणों को हमने मिलकर, कितने गुणों को हमने लिखा कि ये श्री रामचंद्र जी में ये गुण है, ये गुण है, ये गुण है। और अभी तो बहुत सारे हैं जो छूट गए हैं। तो सुनील जी ने बताया था कि एक व्यक्ति 80-90 गुण जानता है, उसके 80-90 गुण उसने बताए। तो कुछ गुणों को तो हम एक पंक्ति में बोल देते हैं, और बहुत सारे गुण ऐसे हैं जिनको हम एक पंक्ति में नहीं, उसकी व्याख्या करेंगे तभी वो गुण समझ आता है। तो हमें पूर्वजों की भांति, जैसे हमारे पूर्वज आगे चले हैं, वैसे ही हमें भी उन्हीं पद चिन्हों पर चलना चाहिए। आज हम बात कर रहे थे कि पद चिन्ह बनाना, यानी कि पगडंडी बनाना कठिन है, उस पर चलना कठिन नहीं है। तो पूर्वजों ने पगडंडी तो बना दी। जो रास्ता कहीं से शुरू नहीं होता था, कहीं जाता नहीं था, पता नहीं था, तो वो ब्रह्मा से लेकर ऋषि दयानंद तक, इन ऋषियों ने हमें पगडंडी तो बना दी। कहीं ऋषि कणाद है, कहीं ऋषि कपिल है, कहीं ऋषि पतंजलि है, उन्होंने हमें मार्ग दिखा दिया। अब उन पद चिन्हों पर चलना हमें है। और ये कह रहे हैं कि पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो, तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, यदि उस पर हम चलने का प्रयत्न करें। तो चलिए, अब दूसरा मंत्र पढ़ेंगे आज। समानो मंत्र समिति। ये भी हमने कुछ कर लिया था, आधा कर लिया था, पूरा कर लिया था ये। ये शाम तक करा था। ये शाम तक करा था, ठीक है। तो समानो मंत्र समिति ही समानी, समानम मनः सह चित्त में शाम समानम मंत्रमभिमंत्रये वह समानेन वो हविषा जुहोमि। इसका भी अर्थ आप पढ़ते हैं, कविता रूप में आप बोलते हैं। हो विचार समान सबके, चित्त सब मन एक हो, ज्ञान देता हूँ बराबर, भोग्य पासव श्रेष्ठ हो, या भोग्य पासव नेक हो। तो इसको तो आप समझते ही हैं कि हो विचार समान, कि हम सबके विचार समान कैसे हो सकते हैं। अभी हमने एक तरह से लेटेस्ट उदाहरण देखा कि हमारे देश के राजा जो मोदी जी हैं, जैसा उनका विचार है वैसे ही हम लोगों को, जो हम लोग उनको मानते हैं, उनके विचारों से सहमत हैं, तो हमने अपने विचार भी उनके विचारों के साथ अपनी सहमता बनाई कि मोदी जी का रास्ता बिल्कुल सही है, पूर्वजों वाला ही रास्ता है उनका, तो हमें भी उस मार्ग पर चलना चाहिए। अर्थात इसका तात्पर्य प्राण प्रतिष्ठा मत समझना कि मोदी जी ने जो किया तो हम भी वैसा ही करें, ऐसा नहीं है। उनमें बहुत सारी खूबियां हैं, बहुत सारी विशेषताएं हैं, तो हम भी उन विशेषताओं को
मानकर विचार अपने समान बनाए और सबके चित्त मन सब एक हो, सबके मन में चित्त में भावना कौन सी हो? परमात्मा को प्राप्त करने की। लक्ष्य एक ही है हमारा, लक्ष्य कोई और नहीं है। अब उस लक्ष्य तक तो वही बढ़ सकते हैं जो ईश्वर को जानते हैं, जो ये समझते हैं कि श्री रामचंद्र जी ईश्वर थे। उनके साथ हमारी विचारधारा समान नहीं है, वो समान नहीं हो सकती। समान उनके साथ है जो परम पिता परमात्मा को एक ही, जो निराकार है, निर्विकार है, सच्चिदानंद स्वरूप है, उसको ईश्वर जानते हैं और उसी को जानना अपना लक्ष्य समझते हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं इसको। कहाँ तक पढ़ा था हमने? समानम समिति समानी। तो समिति का तात्पर्य हमने पिछली बार थोड़ा सा ये पढ़ा था कि समिति से तात्पर्य है मिलाप, साहचर्य, समानता, सादृश्य और मर्यादा। ये हमने अर्थ समिति के पढ़े थे कि समिति से ये तात्पर्य है। ठीक है, अब हम इससे आगे पढ़ते हैं। समिति हो गया, आगे समानम मनः सह चित्तम। हे मनुष्य लोगों, तुम्हारा मन भी आपस में विरोध रहित अर्थात सब प्राणियों के दुख के नाश और सुख की वृद्धि के लिए अपने आत्मा के समतुल्य पुरुषार्थ वाला हो। देखो, पंक्ति तो एक है, एक ही पंक्ति व्याख्या के लिए पर्याप्त है। इसमें क्या बताया है कि हे मनुष्य लोगों, तुम्हारा मन भी आपस में विरोध से रहित हो। अब विरोध से रहित करने के लिए ये नहीं कहा कि किसी भी बात को स्वीकार कर लो। बात वही स्वीकार करनी है जो वेदों में लिखी है, वेदों की उक्ति है, वेदोक्त है, स्वीकार वही करनी है। यदि कोई हमारा विरोध करता है तो उसको करने दो, विरोध से रहित। तो अब विरोध से रहित, यदि कोई सत्य का विरोध कर रहा है तो हम उसके साथ नहीं है, जो असत्य का विरोध कर रहा है उसके साथ है हम। तो यहाँ पर कहा कि हे मनुष्यों, तुम्हारा मन भी आपस में विरोध से रहित हो जाए। सत्य के विरोधी मत बनो, सत्य को स्वीकार करो, उस रित को स्वीकार करो। सत्य को तो हम स्वीकार करते हैं, लेकिन हम मनुष्यों का जो सत्य है वो पदे पदे बदल जाता है। आज हमें सत्य कुछ प्रतीत हो रहा है, कुछ समय बाद थोड़ा सा हमें ज्ञान बढ़ गया तो फिर हमारा सत्य बदल जाएगा, लेकिन रित नहीं बदलेगा। परमात्मा को जो सत्य है वो अविनाशी है, वो समाप्त नहीं होगा। तो हम उस रित को ग्रहण करें, हम उस सत्य को अर्थात परमात्मा वाले रित को ग्रहण करें और उस रित के विरोधी ना बने। ठीक है, हमारा आपस में विरोध ना हो, अर्थात सब प्राणियों के दुख के नाश और सुख की वृद्धि। परमात्मा का रित क्या है कि समस्त प्राणियों के दुखों को दूर करना और सुख की वृद्धि करना, ये परमात्मा का रित है। तो क्या हमारा रित ऐसा है? नहीं, हमारा सत्य क्या है? सबसे पहले हम अपने दुखों को दूर करें। हम दूसरों के दुखों की बात नहीं करते, हम सोचते कि हमारा दुख दूर हो जाए। तो कोई बात नहीं, हम अपने किस दुख को दूर करें? अज्ञानता दुख, दुर्बुद्धि, दुर्गुण, अविद्या, उसका नाश करें। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि हम सभी आपस में विरोध रहित और सब प्राणियों के दुखों के नाश और सुख की वृद्धि के लिए। तो दूसरों के दुख का नाश और सुख की वृद्धि अर्थात जैसा हम अपनी आत्मा के लिए चाहते हैं वैसा ही हम दूसरी आत्मा के लिए भी प्रयास करें। वृद्धि के लिए अपने आत्मा के समतुल्य पुरुषार्थ वाला हो। जैसे हम अपना सुख चाहते हैं, हम अपना सुख कैसे चाहते हैं? किसी को भी दुख देकर हम चाहते हैं कि हम सुखी हो जाएं, बस हमें ठीक भोजन मिले, हमें ठीक वस्त्र मिले, हमारे यातायात के साधन अच्छे हों, हमें सब ऐश्वर्य प्राप्त हो। दूसरे को इससे दुख मिलता है तो भले ही मिले, हम अपनी हमारी आत्मा ऐसा सुख चाहती है, भले ही दूसरे को दुख मिले, खुद सुख चाहती है। तो एक ही बात में शास्त्र में बात खत्म कर दी कि अपनी आत्मा के समतुल्य, अपनी आत्मा के समतुल्य पुरुषार्थ वाला हो। जैसे हम अपनी आत्मा की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं वैसे ही दूसरे के लिए भी करें।
तो यहाँ बात खत्म हो जाती है, हम दूसरे को दुख देंगे ही नहीं। जैसे हमारी आत्मा प्रसन्नता चाहती है, वैसे दूसरे की भी प्रसन्नता चाहती है। जैसे हम अपनी आत्मा की प्रसन्नता के लिए सुख के लिए उपाय कर रहे हैं, वैसे दूसरे की आत्मा की प्रसन्नता के लिए भी उपाय करें। बस ये इस मंत्र का मुख्य बात है, मुख्य विषय है। अच्छा, कैसा हम कर पाएंगे? कैसा करते हैं? नहीं, अभी तो नहीं करते। जब शास्त्र पढ़, जैसे जैसे आप शास्त्र पढ़ते जाएंगे, अब इसके पीछे एक बड़ी अच्छी बात कही गई कि यदि हम अपनी आत्मा के तुल्य, जैसे आत्मा को आनंद चाहिए, खुशी चाहिए, वैसे हम पुरुषार्थ करते हैं, तो वैसे ही दूसरे की आत्मा को भी प्रसन्नता देने के लिए पुरुषार्थ करें। अब इसमें बड़ी अच्छी बात कही, जैसे जैसे ये भावना आपके भीतर स्वतः आ जाएगी, आपको इसके लिए प्रयास ही नहीं करना पड़ेगा। आपको अपनी आत्मा को प्रसन्न करने का प्रयास एक एक किंचित भी नहीं करना पड़ेगा। तो क्या करें फिर? तो फिर दूसरे की आत्मा को प्रसन्न करने का प्रयास करें, आपकी आत्मा अपने आप प्रसन्न हो जाएगी। आपको कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हम यदि कोई परोपकार करते हैं, किसी भूखे को भोजन करवाते हैं, या कोई बहुत प्यासा व्यक्ति है उसको जल पिलाते हैं, तो उसकी आत्मा तृप्त होती है। या बच्चे को भोजन देते हैं, आपका मन क्या कहता है? भाई उसको मैंने भोजन दिया, बस वो ऐसे भोजन खा रहा था कि मेरी आत्मा तृप्त हो गई, ऐसा बोलते हैं ना। भोजन तो वो खा रहा था, हमारी आत्मा कैसे तृप्त हो गई? बस ऐसे तृप्त हुई। जो शास्त्र कह रहा है कि जब आप अपनी आत्मा की प्रसन्नता के लिए जो कार्य कर रहे हो, यदि आप दूसरे की आत्मा की प्रसन्नता के लिए कार्य करोगे, तो आपकी आत्मा अपने आप प्रसन्न हो जाएगी। तो इसलिए फिर हम अपनी प्रसन्नता का प्रबंध करने के बजाय यदि दूसरे की प्रसन्नता का प्रबंध कर लें, तो वो ज्यादा ठीक है। कार्य एक करना पड़ेगा, लाभ हमें मिलेगा, उसको तो लाभ मिला ही मिला। जैसे यज्ञ करने से 100 गुना लाभ है, हमारी आत्मा भी प्रसन्न होती है, हमें भी लाभ होता है, और ना चाहते हुए भी आप जहां जहां तक यज्ञ की गंध जा रही है, यज्ञ का लाभ मिल रहा है, उन सभी लोगों को उससे उससे फायदा हो रहा है ना फायदा। काम आपने क्या किया? एक एक कार्य किया, और आपने लोगों को लाभ पहुंचाने का काम नहीं किया। आप जब यज्ञ करने बैठे, तुम स्वार्थवश अपने लिए करने बैठे। हमने कहा जी, हमने ये एक संकल्प लिया है कि हम प्रतिदिन यज्ञ करेंगे। क्या हमने ये संकल्प लिया कि हम प्रतिदिन दूसरों के दुखों को दूर करेंगे? हम ये तो नहीं कहते कि हम यज्ञ करेंगे जिससे कि दूसरे लोग प्रसन्न हो, ये तो हम नहीं कहते। लेकिन आपने अपने लिए करने वाले यज्ञ से दूसरों को भी आनंद दे दिया, दूसरों का भी प्रदूषण दूर कर दिया। बस करा आपने एक अपने लिए काम, लाभ दूसरों को हुआ। ऐसे ही आप दूसरों के लाभ के लिए काम करेंगे, तो उससे आपकी आत्मा भी प्रसन्न चित्त होगी। बड़े अच्छे, देखिए हमारे हमारे जो वेद मंत्र हैं, उनमें एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। खा कोई रहा है, लाभ किसी को मिल रहा है। जैसे कल मैं लेटी लेटी एक विचार कर रही थी, एक पता नहीं, पहले हमने एक कबीरदास का था, वो किसका दुआ था, मुखिया मुख सा चाहिए, ऐसे कुछ था, मुखिया मुख सा चाहिए, जैसे कुछ ऐसे कोई पंक्ति थी। तो मैंने कहा मुखिया को मुख जैसा क्यों कहा? जो मुखिया का मतलब जो मोरी, जो हमारे सामने चलने वाला, हमसे आगे चलने वाला है, हमारे चाहे घर का मोरी है, चाहे राज्य का है, चाहे किसी संस्था का है, वो मुख जैसा हो। मुख से क्यों तुलना की उसकी? तो विचार करते 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 कहाँ तक पहुंचा कि हम भोजन तो मुख में डालते हैं ना। हम कोई ये भोजन खाते हुए विचार करते हैं कि इससे हमारी किडनी को लाभ होगा, ये भोजन से हमारी हाइट बढ़ेगी, इस भोजन से हमारे बालों की चमक बढ़ेगी, ये हम सोचते हैं? नहीं सोचते। मुख में हम भोजन डालते हैं, बस उसके बाद कहाँ जाता है हमें नहीं पता। मुख क्या करता है? उस भोजन को फूड पाइप के द्वारा अंदर भेज देता है, और वो भोजन हमारे पूरे शरीर में रक्त के द्वारा, मज्जा के द्वारा, मांस के द्वारा, अस्थियों के द्वारा हमारे शरीर का निर्माण करता है। यदि मुख्य उस भोजन को लेने से इनकार कर दे, तो हम कान से नहीं खा सकते, नासिका से नहीं खा सकते,
जब बहुत इमरजेंसी होती है, मुख से जब पेशेंट लोग नहीं खा सकते, उन्हें नाक के द्वारा भोजन देते हैं, है ना, लिक्विड नाक के द्वारा भेजते हैं। वो नाक के द्वारा दिया गया जो लिक्विड है, वो भी वो कार्य नहीं कर पाता जो भोजन कर रहा है, जो मुख कर रहा है। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से यदि हम किसी दूसरे के प्रति अपना आत्मवत व्यवहार करेंगे, तो हमारी आत्मा का लाभ अपने आप हो जाएगा। हमें अपने लाभ की सोचने की आवश्यकता ही नहीं। हमें परमात्मा ने स्वतंत्रता दी कार्य करने की, तो उस कार्य में हम दूसरे के साथ आत्म व्यवहार करते ही आपको अपने आप लाभ हो गया, ऑटोमेटिकली हो गया, आपको कुछ अपने लिए नहीं करना पड़ा। बस ये मंत्र ये कहता है। आगे देखिए, समतुल्य पुरुषार्थ वाला, अर्थात जैसे हम अपने सुख के लिए पुरुषार्थ करते हैं, वैसे हम दूसरे के सुख के लिए पुरुषार्थ करें। आपका मन देखो कैसे आनंदित होता है। आपका मन ऐसे आनंदित होगा जैसे कि आपको कुछ प्राप्त हो गया है, और प्राप्त कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपकी अनुभूति ऐसे होगी कि मैंने किया तो ये कार्य उसके लिए, और प्रसन्नता मेरे को क्यों हो रही है। जैसे एक उदाहरण दिया कि जब कुत्तों की रेस होती है ना, मिलिट्री वाले कुत्तों को तैयार करके ले जाते हैं, उनमें से कोई कुत्ता जीतता है, कोई ना एक आता तो कोई आता ही ना, कोई प्रथम आए तो जीते। उन्हें बड़े कर्तव्य करके दिखाने पड़ते हैं, कभी उनको कपड़ा को सुंघा देते हैं, भी जाओ इसको ढूंढ के लाओ वगैरह वगैरह। तो उन कुत्तों में से कोई प्रथम आता है, इनाम किसको मिलता है? तो उस कुत्ते वाले को, जिसने वो कुत्ता रखा हुआ है। अब उसके मालिक को, हाँ, उसके सिपाही को, उसके मालिक को। अब वो देखो काम किसने करा, मेहनत करी कुत्ते ने, इनाम मिला कुत्ते के मालिक को, और फिर कुत्ते का मालिक अपने उस मेडल को पकड़ के कुत्ते के गले में डाल देते हैं। क्या कुत्ता समझ पा रहा है उस बात को? नहीं समझ पा रहा, लेकिन उसका जो स्वामी है वो आनंदित हो रहा है। उसने कुत्ते पर मेहनत की, कुत्ते ने इनाम प्राप्त किया, इनाम मिला मालिक को, और मालिक बड़ा प्रसन्न हो रहा है। अब इसको आप इस बात पर घटाएं कि हम दूसरी जीवात्मा पर, दूसरी जीवात्मा को प्रसन्न करने के लिए जो भी पुरुषार्थ करें, उसका आनंद हमें मिलेगा। अनुभव करके देखिए, आप देखते भी हैं, जब आप दूसरों के लिए कोई कार्य करते हैं तो वो आनंद आपके भीतर उत्पन्न होता है, आपको अनुभूति हो रही है कि ये कार्य हमने बहुत अच्छा किया, और परमात्मा हमें आत्म बल देता है। वो आनंद की अनुभूति कौन करवाता है? परमात्मा करवाता है। क्यों करवाता है? वो इसलिए करवाता है कि आपने एक शुभ कर्म किया, अच्छा कर्म किया, उस अच्छे कर्म का फल परमात्मा दे रहा है कि आपके भीतर ऐसी अनुभूति हो रही है कि इस कार्य को बार बार करें, दूसरों के लिए बार बार ये कार्य करें। चलिए आगे चलते हैं। शुभ गुणों की प्राप्ति की इच्छा को संकल्प, और दुष्ट गुणों के त्याग की इच्छा को विकल्प कहते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं। जिससे जीवात्मा ये दोनों कर्म करता है, उसका नाम मन है। ये भी पढ़ चुके हैं, ये दो पंक्तियां पढ़ गए, फिर आगे ए शाम से पढ़ेंगे। उससे सदा पुरुषार्थ करो, जिससे तुम्हारा धर्म सदा दृढ़ और अविरुद्ध हो। बस ये बात बताइए, जो मन है, मन पुरुषार्थ का नाम है। मन क्या करता है? संकल्प विकल्प करता है, और फिर उसमें से संकल्प विकल्प में से एक चीज के चुनाव के लिए वो उस विषय को बुद्धि को दे देता है कि बुद्धि अब उसका चुनाव कर ले, निर्णय कर ले। वो कह रहे हैं कि इससे सदा पुरुषार्थ करो। जब हम पुरुषार्थ करते हैं तो हमारा निर्णय गलत नहीं होता। जिस कार्य के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो परमपिता परमात्मा हमें उस निर्णित वस्तु को प्राप्त करने का संकेत करता है कि हम इस कार्य के लिए पुरुषार्थ कर रहे थे, हमें अब ये वस्तु चाहिए, और वो परमपिता परमात्मा के मार्गदर्शन से वही हमें प्राप्त होती है। जिससे तुम्हारा धर्म सदा दृढ़ और अविरुद्ध हो, तथा चित्त उसको कहते हैं कि जिससे सब अर्थों का स्मरण, अर्थात पूर्वापर कर्मों का यथावत विचार हो, वह भी तुम्हारा एक सा हो। चित्त हमने पहले पढ़ भी लिया, आपसे सुन भी लिया था आपके परीक्षा में। सह, जो तुम्हारा मन चित्त है, ये दोनों सब मनुष्यों के सुख ही के लिए प्रयत्न में रहे। अर्थात हमारा मन, बुद्धि, चित्त, ये सभी एक जैसे हो, एक विचार करें। ऐसा नहीं कि अब ध्यान से बात को समझिए कि मेरा मन और आपका मन, वो एक द्वितीय बात बताई है। यहाँ पर अपने ही मन, चित्त, बुद्धि और हृदय को
ये कहा है कि ये सब कुछ एक जैसा सोचे। ये ना हो कि कभी कभी हम कहते हैं हमारा मन तो कह रहा था ये कार्य करे, पर बुद्धि ने काम नहीं करने दिया, 500 है meters, ना। वो turn कह रहे left. हैं कि आपकी बुद्धि, आपके हृदय में जो विचार उठे वही आपकी वाणी में हो, जो वाणी कहे वही आपकी बुद्धि कहे, जो बुद्धि कहे वही आप कार्य करो, और जो आप कार्य करोगे उसका ही आपको फल प्राप्त होगा। अर्थात आपकी वाणी, आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका चित्त, ये सब समान हो। ठीक है, इसके दो अर्थ हो गए कि एक तो हम सब एक समान विचारों वाले बने, और एक हमारे भीतर जो ये हमारे अवयव हैं ये सब समान विचारों वाले। ये ना हो कि बुद्धि कुछ और कह रही है, मन कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है, दिल कुछ और कह रहा है, तो वहां पर तुम निर्णय कर ही नहीं सकते, वहां पर तुम विचलित हो जाएंगे। तो ये सभी कुछ शुभ गुणों के अनुसार निर्णय देवे। आगे अब ए शाम से चलते हैं। ए शाम संस्कृत में देखिए, ये शाम सर्व जीवानाम संगे स्वात्मवत वर्तन्ते तादृशानाम परोपकारिणाम पर सुखदात्रीणाम उपरिहम कृपालु भूत्वा अभिमंत्रये। पहले ए शाम को देखिए, इस प्रकार से जो मनुष्य सब का उपकार करने और सुख देने वाले हैं, मैं उन्हीं पर सदा कृपा करता हूं। तो परमात्मा की कृपा कहाँ बरसती है? जब व्यक्ति दूसरे के साथ आत्मवत व्यवहार करता है, दूसरे के लिए ये ना विचार करे कि उसकी बुद्धि, मान लो उसकी बुद्धि शुद्र है, वो कम सोचती है, हम क्यों कहें उसे, हम क्यों उसे मार्ग बताएं, वो अपने आप सोचे। वो व्यक्ति पढ़ा लिखा बुद्धिमान है, धनवान है, वो अपने आप सोचे, हम क्यों बताएं उसे, हमारे मार्ग बताने से वो नहीं सुधरेगा, हम नहीं बताएंगे, ऐसा ना सोचे। क्यों? परमात्मा नहीं हमें दे रहा, हमारी बुद्धि कितनी शुद्र है, फिर भी परमात्मा हमें मार्गदर्शन कर रहा है। यदि परमात्मा ऐसे सोचने लगा तो फिर तो कोई भी बुद्धि को प्राप्त नहीं करेगा। हम सब समाज में एक इकाई के रूप में हैं, हम सब एक दूसरे से सीखते हैं। हम इतनी आयु के होकर भी बहुत सारी बातें अब भी सीख रहे हैं, अब भी पता लगता है, हमें आज पता लगा एक नई बात, कल पता लगी नई बात, हमें पता ही नहीं था वो बात, और वो बात हमारे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक थी। अभी तक हमने मंत्रों को सबको तो नहीं जान लिया, तो किसी से जानेंगे ना। यदि कोई व्यक्ति ये कह दे कि ये बुद्धिमान है, अपने आप जान ले, हम क्यों बताएं? यदि कोई ऐसा कह दे तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे? तो हमें ये शुद्ध विचार को दिमाग से निकाल देना चाहिए कि हमें किसी की सहायता नहीं करनी, हमें किसी का मार्गदर्शन नहीं करना। ये जो समाज है वो गिव एंड टेक है, जो आपके पास अच्छा है वो मुझे दीजिए, जो मेरे पास अच्छा है वो आप लीजिए। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी विद्या बुद्धि बल वहीं डंप हो जाएगा। यदि एक विद्वान ये कहे कि मैं तो बहुत कुछ जान गया, मैं क्यों दूं, तो वो क्या करेगा जानकर? यदि वो किसी को नहीं देगा तो करेगा क्या जानकर? यदि किसी ने लौकिक पढ़ाई पढ़ ली, किसी ने लॉ कर ली, कोई इंजीनियरिंग कर ली, क्या वो इंजीनियरिंग करके घर बैठ गया? जो उसने ज्ञान प्राप्त किया उसको समाज में बांट रहा है ना, वो समाज वाले लोगों को दे रहा है, भले ही वो उसके बदले में पैसे ले रहा है, लेकिन दे तो रहा है ना वो। तो कोई भी व्यक्ति ये विचार ना करे कि मेरे पास अत्यधिक बुद्धि है, मैं बड़ा योग्य हूँ, अब मैं अयोग्य व्यक्ति को क्यों बताऊं। हमें अपना ये समझना चाहिए कि हम बड़े भाग्यवान हैं कि यदि परमात्मा ने हमें थोड़ी सी योग्यता दी है तो उस योग्यता को हम दूसरे को दे रहे हैं। आप विचार करके देखो, यदि आप योग्य बन जाते हो, आप विद्वान बन जाते हो, आप यदि किसी भी विषय को आप जानते हो और आपका साथी नहीं जानता, आप कैसे जाने? आप अपने से बड़े किसी विद्वान साथी से ही तो आपने जाना, या पैदा होते ही सब कुछ आ गया? आपने किसी से सुना ना, किसी से समझी वो बात, अब उस ज्ञान को अपने भीतर रख के क्या करोगे? अब उस ज्ञान को दूसरे को दो, उसको बताओ कि भी देखो मैंने भी इसको सीखा और मुझे बड़ा आनंद आ रहा है, मेरा मार्गदर्शन किया किसी ने, मैं तुम्हें बताता हूँ तुम ऐसे करो। अब वो करे या नहीं करे वो आपकी जिम्मेदारी नहीं, आपकी जिम्मेदारी है कि आप बेस्ट से बेस्ट अपनी योग्यता को दूसरे को देने का प्रयास करो, बस आपका इतना काम है। जैसे ईश्वर कर रहा है
हम उपासना में ईश्वर से गुणों की प्रार्थना करते हैं कि हम ईश्वर जैसे गुणों को धारण करें, और जब आपके सामने अवसर आता है तब आप चूक जाते हो। तब आप कहते हो हम क्यों बताएं, हमें क्या आवश्यकता है किसी को बताने की। नहीं, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। फिर ईश्वर की तरफ से जो आपको ज्ञान विज्ञान प्राप्त हो रहा है वहां से मिलना बंद हो जाएगा। क्या करोगे, क्या करोगे फिर? यदि ईश्वर भी ऐसा सोच ले कि मैं इनको नहीं देता, नहीं, जो कुछ आपके पास है वो आपका नहीं है, वो आपको कहीं से प्राप्त हुआ है, इसलिए उसको आप दूसरे को दो। ठीक है ना? देखो इन मंत्रों के अर्थ कितने बढ़िया हैं। फिर सुनिए, इस प्रकार से जो मनुष्य सबका उपकार करने, तो सबका उपकार कैसे करोगे? सब कोई रोटी के भूखे नहीं बैठे कि सबको आप रोटी खिलाओगे, है ना? सब कोई कपड़ों के भूखे नहीं, सब कोई आपके फल फूल के भूखे नहीं। भूखे किस चीज के हैं? ज्ञान विज्ञान के। जिसको आप एक बार कोई कोई आप ज्ञान दे दोगे, विद्या बुद्धि बता दोगे, आप मान लो उसको 50 चीजें बताते हो, वो 2 ही ग्रहण करता है, कोई बात नहीं, 2 तो ग्रहण की। आपने जो प्रयास किया उसमें से उसने 2 बातें ग्रहण कर ली, कोई बात नहीं। आप कितनी ग्रहण करते हो? ईश्वर हमें कितना कुछ दे रहा है, इतनी मोटी पुस्तक में से आप बताओ हमने कितना ग्रहण किया? 1% का भी 100वां भाग। फिर भी ईश्वर ने कोई बंद कर दिया कि अपना खजाना? नहीं बंद किया। वो कह रहे कोई बात नहीं, लेते जाओ लेते जाओ। जब तक आप मोक्ष प्राप्ति की योग्यता प्राप्त नहीं कर लोगे तब तक। अच्छा, ये मेरा ही खुला हुआ था, मैं को ठंड आ रही है। अच्छा अच्छा, तो मुझे भी लग रही है। हाँ मुझे लग रहा है तुम्हारी खिड़की खुली है। तो जब तक आप ये देखो हमें मोक्ष की योग्यता प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक ईश्वर अपना दरवाजा बंद नहीं करेगा, तब तक आपको ज्ञान देता रहेगा, आपको किसी ना किसी का माध्यम बनाता रहेगा कि चलो अब शास्त्र पढ़ो, चलो उससे पढ़ो, चलो वहां जाओ, चलो ये पुस्तक खरीदो। तो जब ईश्वर कंजूस नहीं तो आप कंजूस क्यों देने में? आपको भी खुले हृदय से जिसको आवश्यकता है, कोई अडॉप्ट कर रहा है या नहीं वो आपका काम नहीं है, बस आप दो। चलिए आगे। सुख देने वाले मैं उन्हीं पर सदा कृपा करता हूँ। ईश्वर की कृपा चाहिए तो फिर आपको देना पड़ेगा, ये आपकी मजबूरी भी है। यदि आपको अब कट रही है। चाहिए तो करो, ये करें बस। आवाज हाँ तो आवाज दो भी आवाज कट गई। ओ, आवाज नहीं आ रही। ओ, कट कट के आ रही है। ओ, आ गई आ गई आ मान लो गई। कोई भी व्यक्ति है, कोई बच्चे पढ़ कर लेक्चरर बन गए, वो पढ़े तभी तो लेक्चरर बने, तो फिर उसको आवाज कट रही है। आवाज नहीं आ रही। कट आवाज नहीं आ रही है रही कट रही है। बीच बीच में कट रही है मुन्नी जी, है। कट के आ रही है। चलो देखो, आप भी बंद कर देते हो, नहीं आएगी तो फिर वो कर लेते। अब ओम आ रही है। पीछे से ओम कट के आ रही है मुनि जी। ए शाम बस बेटा 1 मिनट। सत्य धर्म बढ़े और असत्य का नाश हो। तो इस मंत्र में क्या बता रहे हैं कि मैं आज्ञा दे रहा हूँ, इस आज्ञा के अनुसार चलो, जिससे सत्य सत्य धर्म को बढ़ाओ। तो सत्य धर्म आपका अपने आप बढ़ जाएगा। जब आप ईश्वर की आज्ञा का अनुकरण करेंगे तो सत्य धर्म अपने आप बढ़ेगा। आवाज आ रही है? ओम नहीं आ रही है। अच्छा ठीक,
ठीक है, अब आ रही है थोड़ी थोड़ी। हाँ, तो सत्य धर्म बढ़ेगा और असत्य का नाश होगा। आगे समान जब जब कोई पदार्थ किसी को दिया चाहो अथवा किसी से ग्रहण किया चाहो, तब तब धर्म से युक्ति करो। यदि किसी से ज्ञान को प्राप्त करना है, यदि किसी को कोई कोई पदार्थ किसी से लेना है, यदि किसी को देना है, तब भी धर्म से युक्त। तो धर्म क्या है? हम यही तो पाठ है हमारा वेदोक्त धर्म। कि धर्म क्या है? कि हम अपनी आत्मा के समान दूसरे को समझे, यही धर्म है। तो धर्म के समान कट गई आवाज। साथ सत्य का संयोग करता हूँ। सत्य ईश्वर क्या है? ईश्वर रित है। उसे एक भाषा में ऐसे सत्य बोल दिया गया। परमात्मा भी सत्य में विद्यमान है और परमात्मा यही चाहता है कि तुम भी सत्य में विद्यमान हो जाओ। परमात्मा को सत्य प्रिय लोग बहुत अच्छे लगते हैं। तो जो जो सत्य वादन करता है, परमात्मा उस पर विशेष कृपा करते हैं। तो विशेष कृपा से क्या तात्पर्य है? कि जो जो परमपिता परमात्मा की आज्ञा का पालन करता है, उस पर विशेष कृपा करते हैं, दूसरों पर नहीं। तो ऐसा सुनने में देखने में लगता है कि परमात्मा तो अन्याय कर रहे हैं। अन्याय नहीं है। जो परमात्मा की आज्ञा का पालन करेगा, जो भी करेगा, लाखों लोग करेंगे तो लाखों को लाभ होगा, 2 लोग करेंगे तो 2 को लाभ होगा। है कि मेरी आज्ञा का पालन करके सत्य को धारण करो और असत्य से दूर हो। पाँव से उसको माला माल कर दूंगा। और की कृपाएं क्या आवाज कट रही है। सानिध्य से किससे होता है? जब संतोष धन आ जाता है, जब व्यक्ति धर्म को समझता है, तब वो माला माल होता है। तो ऐसी परमात्मा की कृपाएं हम सब पर हो, ऐसा हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो ईश्वर प्रार्थना को सुनते हैं। मैं तो तुम सब पर कृपा करना चाहता हूँ, तुम मेरी आज्ञा का पालन ही नहीं करते। सत्य धर्म को अपनाओ। प्रत्येक कार्य में सत्य 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 विद्या ही सर्वोपर है। असत्य का नाश और सत्य को बढ़ाना, ये वैदिक सिद्धांतों का विशेष कर्म है। ये असत्य का नाश करें और सत्य को बढ़ावें। तो कैसे बढ़े?